कराची के इलाके लियारी में मुनहदम होने वाली इमारत का ऑपरेशन आखिरी मरहले में दाखिल था। हाल मलबे तले दबे कई अफराद की तलाश जारी। इमारत के मलबे से मजीद 5 लाशें मिल गईं। मरने वालों की तादाद 23 हो गई। खवातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में शामिल। दोनों लाशें सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मजीद कई अफराद के मलबे तले दबे होने का इम्कान है। रेस्क्यू ऑपरेशन आज रात भी जारी रहेगा। पाक फौज भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। लाइफ लोकेटर की मदद से फंसे अफराद की निशानदही की जा रही है। लवाहिकीन गम से निढाल, प्यारों के जिंदा मिलने की आस बरकरार। आंसू, सिसकियाँ और चीखो पुकार। लवाहिकीन का मिट्टी तले दबे अपने प्यारों को याद करके बुरा हाल। लियारी में गिरने वाली 5 मंजिला इमारत एक रोज़ पहले से झूल रही थी। इसमें आवाज़ें भी आ रही थी। मकीनों ने नज़रअंदाज किया या संजीदा नहीं लिया। इमारत के गिरने से काफ़ी पहले इसमें टूट फूट की आवाज़ें आने लगी थीं। इंतज़ामिया ने मुनहदम इमारत की रिहायशियों को 4 नोटिस जारी किए। वो घर छोड़ने के लिए राज़ी नहीं हुए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची में 434 इमारतें मखदूश करार दी गई हैं। मुनहदम इमारत के करीब इमारत को भी खाली करवा लिया गया है। DC साउथ का कहना है इमारत को 3 साल कबल ख़तरनाक करार दिया गया था। 1.5 माह कबल भी इमारत को नोटिस जारी किया था। लियारी में अभी इंतहाई ख़तरनाक 22 इमारतें मौजूद हैं। 16 को खाली करवा दिया है। मुतासरीन की आबादकारी में हुकूमत ताउन करेगी। कल से ही नहीं थी, जैसे डेढ़ बोरियाँ निकल रही थी, हमने कल से ही हिम्मत तोड़ दी थी अपनी। अभी मेरी बहन की भी नहीं मिली है 1.5 बोरी। लियारी में मुनहदम होने वाली इमारत ने कई घरों पर क़यामत ढा दी। पूरे के पूरे घराने मिट्टी तले दबकर ख़त्म हो गए। शहरी रोहित अपनी बीवी, 2 बच्चों, माँ और एक भाई समेत जान की बाजी हार गया। खस्ता हाल इमारत एक और गरीब दीपक का पूरा कुंबा निकल गई। दीपक खुद बच गया लेकिन ख़ानदान के 5 अफराद दम तोड़ गए। दीपक की बहन, बहनोई भाभी और एक और खातून वाक़े में चल बसे। मलबे तले दबे एक और जोड़े में होल और गीता की 5 माह कबल शादी हुई थी। दोनों तीसरी मंजिल पर रिहाइश पजीर थे। गरीबों के पूरे घराने उजड़ने का सुनकर हर आंख अश्कबार। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहिदे। बाकू में ECO तंजीम के इजलास में पाक, तुर्की और आज़रबाईजान के बरादराना ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। इक्तिसादी ताउन तंजीमी इजलास के मौके पर तीनों सरबराहान मुमलिकत की अलग से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर तैयब उर्दवान और सदर इल्हाम अलियफ की खानकंदी में चहलकदमी। आज़री सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर के साथ खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू की। खानकंदी की तारीख और तारीखी इमारतों के बारे में बताया। तीनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के हाथ थामे, मिसाली बरादराना ताल्लुकात और यकजहती का इजहार किया। सदर इल्हाम अलियफ खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को शोशा में ज़ोहरानी पर लेकर गए। नवासा रसूल और दीगर शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद। मुल्क भर में मजालिस का इनाकाद। आज़ादारी और शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश। शबीए अलम, ताज़िया और जुल्ज़नाह के जुलूस। मजालिस में आले रसूल के मसाइब और फ़ज़ाइल का बयान। लाहौर में आशूर का तारीख़ी जुलूस निसार हवेली से बरामद। अंदरून शहर की 100 से ज़ायद इमाम बारगाहों में जाएगा। कल शाम को करबला गामिशा पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की बरामदगी से कबल निसार हवेली में मजलिस अज़ा बरपा हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी निसार हवेली का दौरा। सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग ली। कराची निश्तर पार्क से सुबह 7:45 पर जुलूस बरामद होगा। अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी मरकज़ी मजलिस अज़ा से खिताब करेंगे। पेशावर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से आज 12 मरकज़ी जुलूस बरामद होंगे। मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुए। लाहौर में पांडू स्ट्रीट से जुलूस निकला। इस्लामाबाद में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह असना अशरी से बरामद हुआ। रोहड़ी में 500 साल कदीम नौढाला ताज़िया जुलूस बरामद किया गया। कराची में निश्तर पार्क और मुल्तान में कदीमी इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से मरकज़ी जुलूस बरामद हुए। कोयटा, पारा चिनार, गिलगित और आज़ाद कश्मीर के शहरों में भी जुलूस बरामद हुए। शहदाए करबला की याद में मुल्क भर में नजरों, न्याज और सबीलों का एहतमाम। कई मन हलीम तैयार करके तकसीम किया गया। मातमी जलूस के शुरका के लिए चिकन बिरयानी, मटन कोरमा, चिकन कोरमा और चिकन हलीम की देगें तैयार। अज़ादारों और शहरियों के लिए जगह जगह शरबत की सबीलें लगी। रवायती मिट्टी के बर्तनों में खीर की न्याज भी तकसीम की गई। नजरों न्याज बांटने का सिलसिला दिन भर जारी रहा।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के मुहर्रम के मौके पर सूबे में इंतज़ामात, अमन व अमान, सफाई और अज़ादारों की खिदमत का अहतमाम। फेक न्यूज़ के सद्दबाब के लिए साइबर पेट्रोलिंग भी की जा रही है। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक साइबर पेट्रोलिंग सिल से 1700 सोशल मीडिया लिंक्स रिपोर्ट किए गए। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज़ी पर 174 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पंजाब में 1,08,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार मुहर्रम में सिक्योरिटी पर तैनात। सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटी कैमरों से मुसलसल निगरानी जारी। फील्ड हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, ऑन व्हील समेत पूरा तिब्बी अमला मौजूद रहा। अज़ादारों के लिए शरबत और लीमू पानी की सबीलें भी कायम की गईं। मुहर्रम का महीना दर्ज देता है कि हक के साथ खड़ा होना चाहिए। ये दिन सियासत का नहीं है। सूबे में 10,000 से ज़्यादा मजालिस होती हैं। तमाम जलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, सवाद सानहे में मुलव्विस हर फर्द को सज़ा दी जाएगी। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इदारों में जहाँ कमी थी उस पर काम हो रहा है। जंग में चीन और तुर्की की हिमायत ज़रूर हासिल थी, लेकिन लड़ाई हमने खुद लड़ी। भारतीय दावे मिट्टी में मिल गए और उनका सिंदूर उजड़ गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। कहा, मोदी हुकूमत अपने अवाम को मुतमईन कर रही है कि उन्होंने जंग सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि 3-4 ममालिक से लड़ी। भारत को इस जंग में सिर्फ फौजी ही नहीं सिफारती शिकस्त भी हुई। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को सारी दुनिया की सपोर्ट मिली। भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा था। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी सख्त ट्रेनिंग हासिल की हुई है। अब इंडिया ये भी मान गया कि उनके जहाज़ गिराए गए। मुल्क की तारीख में पहली बार सियासी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी हैं। कुछ लोगों को तकलीफ है कि इकट्ठे क्यों हैं। दहशत गर्दों को मुल्क भर से मार भगाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आसिफ अली जरदारी को सदर के ओहदे से हटाया जा रहा है। मोहसिन नकवी ने कहा कि सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान ना दें। 2 रोज़ सियासत से गुरेज किया जाए तो अच्छा है। मुल्क भर में 27,000 जुलूस निकाले जा रहे हैं। सब कुछ पुरअमन अंदाज में हो रहा है। सखर के 9 मुहर्रम के जुलूस में 10 लाख अफराद शरीक हैं। सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इंतजाम किए गए हैं। नवाज शरीफ की बानी PTI से मुलाकात महज अफवाह है। ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है मगर हकीकत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, पीपल्स पार्टी ने वज़ारतें लेने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं था। अब नून लीग को सादा अक्सरियत मिल चुकी है। पाकिस्तान ने 9 और 10 मई को भारत को वो सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। 6 भारतीय तैयारे ज़मीं बोस किए, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को सबक सिखाया। ईरान पर इसराइली जारहियत की भी भरपूर मजम्मत की। ईरान को भी अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान उसका सच्चा दोस्त है। दुनिया में पाकिस्तान की तकरीम में इजाफा हुआ। इसहाक डार की दाता दरबार के 982 में सालाना गुस्ल की तकरीब में शिरकत। दरबार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया, फूलों की चादर चढ़ाई। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफ़ानी बारिशों से सैलाब, 27 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। कैंपिंग के लिए आई 25 से ज़ायद लड़कियां लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हुकाम के मुताबिक 2 महीनों की बारिश चंद घंटों में बरसने से अर्बन फ्लडिंग हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजहार अफसोस। कहा, यह सैलाब खौफनाक और चौंका देने वाला है। हम मुतासरीन के लिए फौरी इमदाद का इंतज़ाम कर रहे हैं। अमरीकी नेशनल वेदर सर्विस ने टेक्सास के कुछ हिस्सों के लिए फ्लड एमरजेंसी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका में सैलाब से इंसानी जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। अमरीकी अवाम और सदर ट्रंप के साथ इजहार हमदर्दी किया। अमरीकी सदर का हमास की जानिब से जंगबंदी मुज़ाकरात पर आमादगी का खैर मकदम। कहते हैं आइंदा हफ्ते गज़ा मुआहदा हो सकता है। गज़ा से मुतालिक बहुत कुछ करना है, बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म से ईरान से मुतालिक बात करूँगा। ईरान का जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया मगर ईरान इसे दोबारा शुरू कर सकता है। अमेरिका के तमाम फ़ौजियों और अफसरों को सलाम पेश करता हूँ। रूसी सदर से बात करके मायूसी हुई, नहीं लगता वो जंग ख़त्म करेंगे। चीन से टिकटॉक से मुतालिक डील तकरीबन हो चुकी है। पीर या मंगल के दिन चीनी हुकाम से बात करूँगा। मुझे लगता है कि चीन भी इसको मंजूर कर लेगा। चीनी सदर के साथ अच्छा ताल्लुक़ है। हमास गजा में जंगबंदी मुआहिदे के लिए रजामंद। जंगबंदी और कैदियों के नए मुजवज़ा मुआहिदे पर सालिसों को मुस्बत जवाब दे दिया।
हमास का कहना है जंगबंदी से मुतालिक नई तजावीज़ पर मुशावरत मुकम्मल कर ली, मिस्र और कतर को जवाब पहुँचा दिया है। वो इस जंगबंदी मनसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए मुज़ाकरात के एक नए दौर में फौरी तौर पर संजीदगी के साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं। हमास की जानिब से रोज़ाना इंसानी इमदाद के 400 से 600 ट्रक गजा में दाखिल होने का भी मुतालबा किया जाएगा।